हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरा फर्स्ट चैनल नहीं है, ये मेरा सेकंड चैनल है। मेरा जो फर्स्ट चैनल था उसके ऊपर मैं खेलता था एडवेंचर क्वेस्ट 3D। वो एक अलग गेम है। और इस चैनल पे मैं खेल रहा हूँ GTA 5। और मेरा जो मेन रीज़न है GTA 5 खेलने का वो ये है कि अभी GTA 6 आ रहा है। और आई थिंक GTA 6 आ रहा है नवंबर में। और जो GTA 5 जो मैंने ख़रीदा था वो ख़रीदा था करीब 3 साल पहले। तो उस टाइम मैंने इस गेम को ख़त्म कर दिया था 6 महीने में। लेकिन उसके बाद जो है GTA ऑनलाइन आया। और GTA ऑनलाइन तो मैं खेलता ही रहता हूँ, जैसे अभी खेल रहा हूँ। तो जैसे अगर काम के बीच में मुझे टाइम पास करना है या फिर चिल करना है तो ये गेम बेस्ट रहता है। लॉग इन कर लो और फिर कोई भी गाड़ी पकड़ लो, फिर घूमो। तो जो फर्स्ट गेम मैंने खेला था उसका नाम है एडवेंचर क्वेस्ट 3D। और वो गेम भी सही था क्योंकि उस गेम का मोस्टली यही था कि ओपन वर्ल्ड था। और उस गेम में आप ओपन वर्ल्ड गेम में आप जा सकते हो, आइलैंड्स रहते हैं। तो अगर आप किसी एक आइलैंड पे जाते हो तो उस आइलैंड पे मिशंस रहते हैं। और वो मिशन में से आप कोई भी मिशन चूज़ कर सकते हो। फक आते ही मर गया। बट उस गेम का सही था। तो बेसिकली आप आइलैंड पे जाते हो, वहाँ पे मिशंस रहते हैं और आप किसी भी मिशन को चूज़ कर सकते हो। तो मोस्टली जो मिशंस रहते हैं वो रहते हैं डंजन में। और आपको उस डंजन में जाना है और जो भी आपको डंजन पसंद है, जो मिशन का एक डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, और अगर आपको वो मिशन अच्छा लगता है तो आप वो मिशन खेल सकते हो। बेस्ट चीज़ उस गेम की वही थी कि ओपन वर्ल्ड गेम है, बहुत ज़्यादा स्टोरी लाइन नहीं है। अब इस गेम की स्टोरी लाइन है। और मैं मिशंस खेलूँगा, सारे मिशंस खेलूँगा। और मोस्टली सारे मिशंस ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आई थिंक तब तक GTA 6 आ जाएगी क्योंकि वो आ रहे हैं नवंबर में। और आई थिंक इस गेम के पता नहीं कितने पार्ट्स होने वाले, बट जितने भी पार्ट्स है मोस्टली मुझे लगता है जब तक ये गेम ख़त्म हो जाएगा तब तक GTA 6 आ जाएगा और फिर GTA 6 खेलेंगे। इस गेम को चूज़ करने का रीज़न मेरा वही था कि GTA 5 बहुत अच्छा गेम है। और इस गेम की स्टोरी हो या फिर इस गेम के कैरेक्टर्स हो, हर कैरेक्टर अच्छा है, हर स्टोरी अच्छी है। और हर कैरेक्टर की स्टोरी काइंड ऑफ इंटरटवाइंड है। तो फिर वो खेलने में बहुत मज़ा आता है। और जो GTA 5 है उसको डेफिनेटली बहुत लोगों ने खेला था, बट इंडिया में काफ़ी लोगों को पता नहीं कि ये गेम कैसा है या फिर खेलने में कैसा है या फिर इस गेम की स्टोरी क्या है। और ऑब्वियसली GTA 6 आएगी तो इस गेम को फिर कोई नहीं खेलेगा। फिर सब लोग GTA 6 के पीछे आ जाएंगे और फिर वही गेम को बहुत ज़्यादा खेला जाएगा। इस गेम को शायद उतना नहीं खेला जाए। सो आई थिंक वही रीज़न था कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इस गेम का मैप ही देख लो। तो जिन्होंने गेम खेला नहीं उनको पता है नहीं। और इस गेम का स्केल बहुत सही है, इस गेम के ग्राफिक्स बहुत सही है।
पसंद था कि इस गेम को ख़त्म किया जाए, उसके बाद उस गेम को खेला जाए। अभी सिर्फ ये गेम नहीं है जो मैं खेलता हूँ, मैं अब और भी गेम्स खेलता हूँ, जैसे टोटल ओवर्स है, रेड डेड रिडेम्पशन बहुत सही गेम है। इससे अगर टाइम पास करना, ऑब्वियसली मैं काम करता हूँ बहुत ज़्यादा, और फिर जब भी मुझे गेम खेलना तो मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम निकालता हूँ, टाइम निकाल के फिर गेम खेलता हूँ। तो ये 2-3 गेम्स मुझे बहुत पसंद है। असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग वो सही है, टॉम क्लैंसीज गोस्ट रिकॉन का वाइल्डलैंड्स जो आया था वो गेम सही है। ये सब गेम्स जो है वो नए नहीं है, इसमें से जो काफ़ी गेम्स है वो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन आई थिंक बेस्ट चीज़ ये है कि यू नो कुछ गेम्स आते हैं जो कि नेक्स्ट लेवल रहते हैं, जिनकी स्टोरीज बहुत सही रहते हैं। कुछ गेम्स जैसे हॉरर गेम्स रहते हैं, तब वो टाइम पास के लिए आई डोंट, मतलब मैं तो नहीं खेलता, बाकी लोग खेलते होंगे, बट मोस्टली अगर मुझे खेलना है तो GTA ऑनलाइन सही रहता है, बेस्ट रहता है। अब इस गेम का स्केल देख लो, मैप्स भी बहुत सही है, आउटस्कर्ट्स है। तो आई थिंक जो मेन सिटी जो ली है GTA 5 में वो है लॉस सैंटोस, और ये पूरे आउटस्कर्ट्स है कैलिफोर्निया में। मैं लॉस सैंटोस गया तो नहीं हूँ, बट मैं 2 सिटीज़ घूमा हूँ। पहली सिटी है सैक्रामेंटो, जो कि बहुत सही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है नहीं। सिटी में मोस्टली एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो है जो होमलेस लोग हैं। वो लोग जब घूमते हैं तो उनके पास नाइफ भी रहता है, उनके पास वेपन्स भी रहते हैं कभी कभी, तो वो लोग तो रास्ते पे रहते हैं, तो अगर उनको तुम लोग कन्फ्रंट करोगे तो कुछ भी हो सकता है। जैसे रात को हम लोग चल रहे थे तो हम लोग देख रहे थे, उसमें से कुछ लोग ट्राई कर रहे थे किसी अनजान घर के अंदर घुसने का ट्राई कर रहे थे। वो लोगों को पता था नहीं कि किसका घर है, वो लोग बस अंदर घुसना चाहते थे। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्केरी है। और ये मैंने सैक्रामेंटो में देखा, बट आई थिंक ये कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ हो गई है कि वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग होमलेस लोग बहुत ज़्यादा है। और जब तुम स्ट्रीट्स पे घूमते हो, ऑब्वियसली तुम सिटी में अगर घूम रहे हो तो गाड़ी कहीं ना कहीं पार्क करनी पड़ेगी और तुम्हें स्ट्रीट्स पे घूमना पड़ेगा जहाँ पर भी तुम जा रहे हो। और वहाँ पे वो प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे आप लोगों को अंदर तो औरत बैठी है, आवाज़ आदमी से आ रहा है। ओके, अच्छा इसकी आवाज़ आ रही है। अनफॉर्चुनेटली सॉन्ग्स नहीं चला सकते, क्योंकि अगर वही है, इस वीडियो को यूट्यूब पे अगर अपलोड करना है तो सॉन्ग्स नहीं प्ले कर सकते, या फिर कॉपीराइट आ सकता है, और कॉपीराइट की वजह से पूरे वीडियोस को निकाला जा सकता है। बट मैं वही बोल रहा था कि कैलिफोर्निया में अगर आप चल रहे हो स्ट्रीट्स पे, ऑब्वियसली कोई लोकेशन पे जा रहे हो, अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कहीं ना कहीं गाड़ी पार्क करोगे और फिर चलोगे। जब चलोगे तब एक चीज़ आप लोगों को बहुत देखेगी, स्ट्रीट्स के ऊपर एक जो होमलेस लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। और हम लोग लिटरली जब चल रहे थे, हम लोग क्रॉस कर रहे थे उन लोगों को, और जब क्रॉस कर रहे थे तब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कोई नाइफ निकाल के अचानक से वॉलेट ना मांग ले। और नाइट का टाइम भी था तो ज़्यादा लोग रास्ते के ऊपर थे नहीं, बहुत कम लोग थे। और ऑफकोर्स मैं अकेले था नहीं, मेरे साथ 2 लोग और थे, तो फिर कोई एक बंदा आता उसको पकड़ के ऑब्वियसली वो कुछ नहीं कर पाता। बट बहुत लोग थे वहाँ पे, काफ़ी क्राउड था, जो कि जो लोग होमलेस थे
और दूसरी सिटी मैंने जो घूमी वो थी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को सही जगह है, सिटी है मोस्टली। एज सच मुझे कुछ अलग नहीं लगा क्योंकि मैं जहाँ पे रहता था वो उस स्टेट का नाम है न्यू जर्सी। न्यू जर्सी एक यूएस के एक कोने पे है और कैलिफोर्निया यूएस के दूसरे दूसरे पॉइंट पे, दूसरे कोने पे। तो इट्स लाइक एक जो सबसे राइट में जो पॉइंट है वहाँ से आप ट्रैवल करो, सबसे लेफ्ट में जो एंड का पॉइंट है अगर न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जा रहे हो तो। और फिर भी जब मैं सैक्रामेंटो में गया या उस सिटी में गया, एक चीज़ मुझे दिखाई थी कि सराउंडिंग्स ऐसे लग रहा है मैं अभी भी न्यू जर्सी में हूँ, जो कि बहुत ही वियर्ड था। मैं आउटस्कर्ट्स में था तो मोस्टली वहाँ पे मैं गया था काम से और मेनली काम की वजह से वहाँ पे रह रहा था। और जो प्लान था तो सैक्रामेंटो जाने से पहले तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि कैलिफोर्निया कैसा है। और ऑब्वियसली उससे पहले मैं फ्लोरिडा जा चुका था। तो फ्लोरिडा तो सही था क्योंकि अलग लग रहा था, सिटी अलग लग रही थी। लेकिन कैलिफोर्निया में जब गया तो सैक्रामेंटो में फ़र्स्ट टाइम ऐसा लगा कि अभी अभी लैंड किया है। तो लैंडिंग के बाद कैब में बैठ के होटल जा रहा था और जो मेन रोड था वो ही ऐसे लग रहा था कि यार ये तो फुल न्यू जर्सी वाला फील आ रहा है। तो मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पूरा मैप क्रॉस करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए, जो कि एंड पॉइंट से दो एंड पॉइंट से, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। और दोनों सिटीज़ इतने ज़्यादा सिमिलर कैसे लग रहे, जो कि वियर्ड है। वही अगर आप लोग हम लोग बात कर रहे हैं इसका इनको ट्राई करेंगे ओट। ओके कॉप्स आ रहे हैं। आई थिंक वही जब मैं फ्लोरिडा गया था, फ्लोरिडा का सीन अलग था। फ्लोरिडा में ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब कोई अलग स्टेट में हम लोग डेफिनेटली है। Shit. इसका की बेस्ट चीज़ यही है कि वन शॉट और सब खत्म। ओह शिट, फक, वेस्टेड। तो फर्स्ट टाइम मैंने एक गेम खेला था तो मेनली मैंने एक चीज़ यूज़ की थी, कीबोर्ड और माउस। और अब मैं ये यूज़ कर रहा हूँ जॉयस्टिक। जो है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि कीबोर्ड और माउस से बहुत इजी है ऑपरेट करना और जॉयस्टिक
का आई थिंक एक चीज़ है कि तुम्हें शुरुआत में आई थिंक देखना पड़ता है कि कौन से बटन्स किस चीज़ के लिए, और फिर वही यूज टू होना पड़ता है। अगर आप यूज टू नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। आई थिंक वही रीज़न था कि अभी जो फर्स्ट पार्ट है जो मैं खेल रहा हूँ, तो क्योंकि मैंने अभी अभी गेम को ओपन किया, तो फिर इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया स्टोरी से कि फर्स्ट पार्ट है, अगर गेम प्ले का तो फिर स्टोरी से स्टार्ट करना चाहिए था। बट स्टोरी से इसलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी चाहिए। उस चॉइस स्टिक मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है नहीं यूज़ टू होने के लिए। जॉयस्टिक यूज़ टू होने के लिए गेम से स्टार्ट नहीं किया मैंने, फर्स्ट मिशन से स्टार्ट नहीं किया। Oh shit. मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए मैंने सोचा कि फर्स्ट पार्ट में 3 बार मर गया मैं। बट वही है कि अगर आप काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा और उसमें आपको थोड़ा सा टाइम पास चाहिए या फिर चिल करना है या फिर जो स्ट्रेस है स्ट्रेस रिलीज़ करना है, तो ये सारे गेम्स बेस्ट रहते हैं जो भी ऑनलाइन गेम्स हैं। ये लोग सारे गैंगस्टर्स वगैरह भी अनफॉर्चुनेटली वीडियोस के लिए सॉन्ग्स को यूज़ नहीं कर सकते। GTA 6 की बेस्ट चीज़ यही है कि GTA 6 की स्टोरी अच्छी है, 5 की और भी अच्छी है, और जो कैरेक्टर्स हैं मुझे लगता है कि 5 के कैरेक्टर्स 6 से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और स्टोरी वाइज भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि 5 की स्टोरी अच्छी है, बट 6 जो है उसका आई थिंक गेम का आई थिंक मिशन ज़्यादा होंगे और मैप बहुत ज़्यादा, उसका ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और मैप भी सही है। और फिर जो कैरेक्टर्स हैं जैसे NPCs, GTA 5 के NPCs बहुत सही है, बट 6 के आई थिंक इंटरेक्टिव है, जैसे तुम इंटरेक्शन कर सकते हो इन लोगों के साथ भी, शायद इन लोगों के साथ भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये बंदा है, देखिए इस बंदे का क्या इंटरेक्शन है। और शायद मेरे को लगा कन निकल रहा है, ज़ॉम्बी जैसे चल रहा है आई थिंक, इसलिए क्योंकि ये बंदा ड्रग्स पे है। जैसे ये बंदा है इंटरेक्ट तो कर रहा है बट अभी तो मर गया, मर कैसे गया। इंटरेक्शन दिखाना था, ये तो मर गया। अच्छा वो लेडी का इंटरेक्शन देखेंगे अभी क्या इंटरेक्ट करते हैं।
ये लोग कर तो रहे सही से। Lo que sea. Ojo, no me hagas llamar a la poli. Lo siento. ये लोग कॉप्स बुला रहे। Como वाह, quieras, क्या te इंट्रैक्शन denunciaré a la है। policía. ये ले। Hola, necesitamos policías. डैम। वैसे तो मुझे आई थिंक टू व्हीलर ढूंढनी थी, बट अभी उसने कॉप्स बुला लिए। ओके, आई थिंक इस डायरेक्शन आ रहे हैं अभी। ये गाड़ी लेनी पड़ेगी। Through their ears, into their ears, into their brain, down their system, the nervous system, into their chest, to help their heart beat, down their system, the nervous system, into their chest, to help their heart beat, down to their bowels, right? To stir अच्छा, तो things up जब in the तक मैं bowels. खेल You रहा था understand? That's a cleanser. कॉप्स मेरे पीछे That's a थे। damn cleanser. थोड़े टाइम के They लिए shit on that मैंने toilet bowl. पॉज किया था। Side sack. तो जैसे मैंने पॉज किया कॉप्स हट गए। आई थिंक 1 स्टार का वही है, अगर आप लोग गेम को पॉज करते हो और उस गेम को अगर आप पॉज रखोगे तो शायद थोड़ी टाइम के बाद वो जा सकता है। ट्रिक तो अच्छी है, बट पता नहीं हर बार काम करेगी कि नहीं करेगी। मेन चीज़ हुई है, जब लास्ट में मैंने गेम खेला था तो कीबोर्ड और माउस से खेला था, इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है अगर हम लोग यूज़ करते हैं, माउस यूज़ करते हैं या फिर कीबोर्ड यूज़ करते हैं। वही जॉयस्टिक यूज़ करते हैं तो थोड़ा अलग रहता है। जॉयस्टिक का ईज़ उतना नहीं है जितना माउस का है, बट मोस्टली आई थिंक जो नए गेम्स आ रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड और माउस यूज़ करने से अच्छा है कि जॉयस्टिक यूज़ करते हैं। डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, बट आई थिंक कर सकते हैं। कुछ लोग तो यूज़ टू है जॉयस्टिक यूज़ करने से। तो आई थिंक GTA 5 के बाद जो बेस्ट गेम आया था वो था रेड डेड रिडेम्पशन 2। और आई थिंक रेड डेड रिडेम्पशन जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत पुराना पार्ट है, बहुत पुराना गेम है। उसके बाद ये वाला गेम है रिडेम्पशन 2 आया, और वो बेस्ट था क्योंकि उसका भी GTA की तरह जो मैप है वो मैप बहुत बड़ा है और कैरेक्टर्स बहुत सही है और जो स्टोरी है वो भी बहुत अच्छी है। पता नहीं क्यों 2 व्हीलर्स नहीं दिख रहे, सब 4 व्हीलर्स। अबे हट। मोस्टली आई थिंक इस गेम का यही है कि अगर आप जो गाड़ी चूज़ करते हो उस गाड़ी के जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती है। जैसे अगर आप अगर आप 2 व्हीलर लेते हो तो 2 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी। अगर 4 व्हीलर लेते हो तो 4 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा मतलब दिखनी शुरू हो जाएगी, इसलिए एक 2 व्हीलर ले लेते हो तो फिर आ जाता है। डर्ट बाइक्स जो है, डर्ट बाइक्स बेस्ट रहते हैं, बट डर्ट बाइक्स का सीन यही रहता है कि अगर आपको दिखेंगे जहाँ आउटस्कर्ट्स है तो डर्ट बाइक वहीं पे रहते हैं, आउटस्कर्ट्स में रहते हैं मोस्टली। Yeah, what up? Yo, what's good, my nigga?